इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूँ। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपने इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तप भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। तो साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी। मैं पुनर्जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी, और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि। पुनर्जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी, और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! नीच अन्यायी रावण! इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण
माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया। आप कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या क्षण भर में कैसे नष्ट हो जाती है ना। जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है, कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों ना हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व की वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो? प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम।
अपने किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर। इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा प्रभु। बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रत्तीपुरम में आनंदोत्सव मनाने का। आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अति शीघ्र संपन्न होगा। वो देखिए भैया वहाँ। हाँ अनुज, कदाचित हम रतीतपुरम के निकट पहुंच ही गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है ये।
जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाश कण तो हम पर ही वार करने के लिए तैयार है। रुक जाइए भैया। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रतीतपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रतीतपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अभी तो यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे, तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा। धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया।
किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया, 5 इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन 7 पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक हैं मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग पंच इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न हैं, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान!
इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है? तो यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। पुत्र गणेश का ये विकट रूप तो अत्यंत अद्भुत है। विघ्नहर्ता हो या विकट गणेश जी, आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं।
गणेश जी, आप यहां तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूं मैं, और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और अब शीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की वाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के 5 महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये हैं मेरे नकारात्मक कामनाओं के 5 महाबाण। ये है उन्माद बाण, स्तंभन बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब न स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा। अनुज, यदि तुम इसी प्रकार निष्क्रिय रहे तो मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तुम्हारे इस युद्ध में। अनुज, गणेश! ये कैसे संभव? रुक जाइए भैया, इन बाणों को नष्ट करना असंभव है। इनका तो बस सामना ही किया जा सकता है।
तैयार हो जाइए गणेश जी। अगले 5 क्षणों में ही मेरे ये दुष्कामना के 5 महाबाण आप पर घातक प्रहार कर स्वयं आपके भीतर विकारों को जागृत करेंगे और तब विकार ग्रस्त होने के कारण आप गणेश जी स्वयं इस कामासुर के शत्रु नहीं अपितु मित्र होंगे। इन अंधकारी बाणों का सामना कैसे करेंगे विकट गणेश? गणेश पुत्र, असंभव असंभव है ये। मेरे उन बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ इन पर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कामासुर, क्योंकि गणेश स्वयं परम ब्रह्म है, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार के विकार का कोई भी प्रभाव कैसे संभव है? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। और उसके अतिरिक्त गणेश का बाल सुलभ स्वभाव, जो अत्यंत सरल भावनाओं से संपन्न है, निष्कपट एवं निर्मल हृदयी बालक, अंधकारी कामनाओं एवं विकारों से सदा मुक्त रहते हैं। इसीलिए जो जीव अपने जीवन काल में बालकों के समान निश्चल रहते हैं, वो सदैव दुष्कामनाओं एवं विकारों से सुरक्षित रहते हैं। किंतु अब ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस कामासुर के विकार समस्त पृथ्वी पर फैलकर वहां के सभी जीवों को प्रभावित करेंगे। फिर चाहे वो बालक हो या वृद्ध ऋषि, देव हो या दानव, सब के सब दुष्कामनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। और जब अपने तप के उपरांत हमारे महानायक भंडासुर जी सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तब वे मेरी इसी सफलता से प्रभावित होकर मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ना भंडासुर की इच्छा पूर्ण होगी और ना ही तुम्हारी कामासुर। इस अपार आत्मविश्वास का भला क्या कारण हो सकता है? महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। मैं अजय हूँ, अजय। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते गणेश जी। हम भूल रहे हैं भैया, लोभासुर की भांति कि पिताश्री से अजय रहने का वरदान तो इसे भी प्राप्त है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पुनः प्रयास कीजिए, आपके सभी अस्त्रों के उत्तर हैं मेरे पास। किंतु मेरे कामास्त्र को रोकने का उपाय नहीं है आपके पास। भैया, सृष्टि इसके काम वाष्प से तभी मुक्त होगी जब ये कामासुर स्वयं उस विकार से मुक्त होगा। किंतु गणेश, जिस विकार से इसका जन्म हुआ है, उसी विकार से इसे कैसे मुक्त करें हम?
कदाचित उसका उपाय भी है मेरे पास भैया। क्या हुआ? युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही सारे अस्त्र समाप्त हो गए। या कामासुर से युद्ध करने का साहस नहीं रहा आप में? स्वामी, ये गणेश ने 2 रूप क्यों धारण कर लिए और ऐसा कर वो क्या करना चाहता है? और दूसरा गणेश कहाँ है? मैं यही हूँ मामी जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पुत्र गणेश, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम अपने एक स्वरूप में वहाँ कामासुर से युद्ध कर रहे हो और दूसरे स्वरूप में यहाँ उपस्थित हो। क्या तुम्हें पूर्णता से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उस कामासुर को पराजित करने का उपाय नहीं ढूंढना चाहिए? मुझे इस कामासुर को अपने बंधन में बांधकर नहीं रख सकेंगे आप गणेश जी। तिनक तिन था। आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र इस कामासुर को इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये तो आपको भी ज्ञात होगा मामा जी कि पिताश्री से अजय होने के वरदान के कारण कामासुर को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, किंतु उसके काम रूपी विकार अर्थात उसकी शक्ति को अवश्य पराजित किया जा सकता है। उसके लिए ही मैं सहायता प्राप्त करने यहाँ मामा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किंतु पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? प्रभु कृपा कर आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। मामा जी, आप मेरा निवेदन सुनकर इतने चकित और स्तब्ध क्यों हो गए? मुझ पर इतनी कृपा कीजिए मामा जी, अपने मोहिनी रूप के दर्शन दीजिए मुझे। इस समय तो पुत्र गणेश का समस्त ध्यान पृथ्वी पर छाए कामासुर के कामारूपी कीट को नष्ट करने पर होना चाहिए, किंतु ये तो वैकुंठ पहुंचकर नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। इस कामासुर के विकारों के अंत का उपाय शीघ्र करना होगा हमें। प्रभु, कामासुर के कामरूपी विकार ने सृष्टि को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र सभी जीवों पर उसका कुप्रभाव होगा। ऐसा होने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे मोहिनी रूप में अपने दर्शन प्रदान कीजिए। नहीं पुत्र गणेश, पूर्व में जब मैंने मोहिनी रूप धारण किया था तब कामासुर उत्पन्न हुआ था। मुझे चिंता है कहीं? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, आपकी चिंता का कोई कारण नहीं, किंतु अब इस महासंकट को रोकने हेतु मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मामा जी।
स्वरूप से स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे, उस रूप के समक्ष गणेश जी कैसे स्थित रह पाएंगे? प्रणाम माता। माता, आप तो मेरी माता माँ पार्वती के समान अत्यंत सौंदर्य संपन्न और ममतामयी है। पुत्र गणेश, तुम्हारे उदाहरण से संसार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। पर स्त्री को माता समान सम्मान देना ही सर्वथा उचित और धर्म के अनुरूप है। तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश। कहो, तुम्हें अपनी इस माता से क्या सहायता चाहिए? माता, काम विकार के साथ कामासुर के जन्म के पीछे आपका ही ये स्वरूप था, इसलिए अब उसके विकार का अंत भी आप ही कर सकती हैं माता। अनिच्छा से मैं उस विकार के जन्म का कारण बनी और अब वो कामासुर में परिवर्तित हो चुका है। और अब मैं वो उपाय प्रस्तुत करूंगी जो काम के विकार को नष्ट भी करेगा। गणेश जी, जब आप और हम एक दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते तो क्या अर्थ है इस अंतहीन युद्ध करने का? जिस प्रकार कामासुर का काम विकार इस अधिकांश पृथ्वी को निगल गया है, ठीक उसी प्रकार क्यों ना मैं भी आपको निगल जाऊं। मयूर संयम के प्रतीक हैं, तो ये चंपा पुष्प पवित्रता के। इन्हीं पवित्र पुष्पों के स्पर्श से कामासुर का विकार नष्ट होगा। हाँ माता। कामासुर, अब तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि से काम विकार के मिटने का समय आ गया है। मेरा विकार तुम दोनों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुमने कहा था ना, उचित है। किंतु मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाकर तुम्हें अपने भीतर समाहित तो कर सकता हूं ना। अंततः गणेश इसके काम को पराजित करने का उपाय ढूंढ ही लाया है। कर लीजिए आपकी लीला गणेश जी, किंतु अब आपकी किसी भी लीला का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब पृथ्वी एक ऐसी विकट अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से स्वयं
निकट गणेश जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।